This is the mother of podcasts. Hello and welcome to the Mother of Podcast. मेरा नाम है सौम्या and I'm joined by Mr. Amit Sangwan, who is a top marital consultant in the country. हम लोगों ने लास्ट वीक वीडियो एक रिकॉर्ड किया था सर के साथ which was about money in marriages and financial wisdom for women. And that video received a lot of love from all of you. इसलिए वी हैव कम विद अ पार्ट 2 ऑफ इट विद सम मोर क्वेश्चंस जो एक कपल को, यंग कपल को, ओल्ड कपल को, किसी को भी मदद करेंगे टू हैव सम फाइनेंशियल विजडम. वेलकम टू द पॉडकास्ट सर. थैंक यू वेरी मच सर. लास्ट पॉडकास्ट में हम लोगों ने काफ़ी इन डिटेल बात किया अबाउट women फीलिंग फाइनेंशियली इनसिक्योर और इन अदर वेज ऑल्सो इनसिक्योर एंड how a man can provide security or how a woman can come out of the victimhood. Sir, taking that discussion forward, हम लोगों ने थोड़े से रेड फ्लैग्स की बात की थी लास्ट पॉडकास्ट में कि फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स क्या होते हैं. तो सर अगर we'll open this discussion with कि शादी से पहले बोथ लड़का एंड लड़की अगर एक दूसरे के, चाहे अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में काफी कुछ जान लेते हैं अब, तो क्या कुछ ऐसे ऑब्वियस या हिडन रेड फ्लैग्स हैं जो शादी से पहले, फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स जिनसे एकदम ही दूर रहना चाहिए लड़के को या लड़की को? Yes, they are there. Before I start, I'll just जी. tell something which is related to all our podcast. I was reading some comments and उसमें लड़कों के मेरे को comments दिखे थे, अरे लड़कों के बारे में भी बात करो and all. I want to tell कि the more we talk about females, it is for men only to understand. आदमियों को कोई कोचिंग देने नहीं आ रहा कि कोई आईएएस की एकेडमी में कि ये औरतें ऐसे सोचती हैं, हम इतनी बात कर रहे हैं. दिस कंटेंट आई फील इज मोर फॉर द मेन. वुमेन तो चलो आइडेंटिफाई करेंगी, अपना फायदा कर लेंगी, तो देयर कांट बी समथिंग विच इज टॉकिंग अबाउट वन जेंडर इज नॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू अदर्स. भैया अगर हमें रिश्तों की बात करनी है, शादी की बात करनी है, तो आदमी कैसे सोचते हैं इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द वुमन, एंड वुमन क्या सोचती हैं वो कैसे है सबके लिए. तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, all those who are married also ना, they can go back to their first meetings, ठीक है, एंड सी की उनने ये सब देखा था क्या कमिंग. तो सबके लिए लर्निंग है, जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए तो है, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इट इज आंसर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ देम. सबसे पहला होता है सौम्या जी कि कोई भी लड़का लड़की जब बात करे ना, दूसरी तीसरी चौथी बात में पेरेंट्स के तरफ बहुत इंडेटेडनेस नहीं होनी चाहिए. मेरे माँ बाप ने तो किडनी बेच के मेरे को पाला है टाइप्स, उसके एक्सट्रीम वाला, ठीक है, जैसे स्टोरियां होती हैं. बिकॉज यहाँ फाइनेंशियल रेड फ्लैग है. इस बेटे ने पता नहीं क्या करना होगा अपने माँ बाप का कर्जा उतारने के लिए, जो पहले इतना इंडेटेड है. दैट इज वन. द सेम थिंग गोज टू द गर्ल. वो गर्ल अपनी इकलौती बेटी है, या मेरे को बेटे की तरह पाला है, अब मैं नौकरी करती हूँ तो मुझे पेरेंट्स का करना ही है, मुझे पेरेंट्स का ख्याल रखना है. ये ना लड़का लड़की 22 23 24 25 26 27 28 साल के मीट कर रहे हैं, एंड दे विल हैव पेरेंट्स हु आर 22 to 25 to 28 years elder to them, depending on मदर है या किस टाइम पे पैदा हुए थे. द पेरेंट इज लाइकली टू बी इन द एज ग्रुप 50 to 55, ठीक है. 50 to 55 में बाहर लोग शादियां कर रहे हैं अभी वेस्ट में, ठीक है, अभी बच्चे करने हैं. डोनाल्ड ट्रम्प ने तो 60 में किया, एंड यहाँ ये लोग ऐसे ध्यान देख रहे हैं जैसे इन्हें जेरेटिक केयर करनी है, जो 88 में होती है एज में, वो इनको 55 में करनी है, ऐसा वाला है. तो ये इसमें फाइनेंशियल भी आ गया, अदरवाइज भी आ गया. जिसके माँ बाप बहुत बीमार है ना, नहीं करनी शादी, तो नहीं बोलेगा ऐसे, तो फिर उनके नहीं, तो करने तो जिसकी मजबूरी है. आप रेड फ्लैग पूछ रहे हो ना, भाई शादियां तो सबकी होती हैं, हर तरह की होती हैं जिसने भी करना है, पर अगर हमें करना है, क्योंकि वो पहले दिन से ही फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा उनकी. प्लीज ये चेक करने से पहले कि कमाता कितना है, ये चेक करना है कि कर्जे तले कितना है, सिबिल कितना है. महाराष्ट्र में तो सिबिल के ऊपर बड़ा वो हुआ था, एक सिबिल का स्कोर चेक किया, इतना लो था, वो पता नहीं कितना लोन ले रखा था. तो देयर इज नो हार्म इन चेकिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बोथ. तो इट इज जेंडर न्यूट्रल थिंग. इवन इफ द गर्ल भी कोई है ना जिसको कुछ वेग थिंग्स हैं कि नहीं मैं शादी के बाद पैसे दूंगी अपने पेरेंट्स को, बोल शादी के बाद पैसे देगी पेरेंट्स को, तो वही. एंड लड़के को भी ये चीज क्लियर होनी चाहिए
फाइनेंशियल लायबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, तो ये सबसे सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तो दूसरा सर रेड फ्लैग हाउ कम, सर वैसे एक दिखता है, सेकंड, दो तीन बिफोर वी गेट टू हाँ। द नेक्स्ट रेड फ्लैग, हम्म। सर ये तो बहुत मतलब ऐसी वाली बात हो गई ना कि आपने पेरेंट्स से खुद को बिल्कुल ऐसे काट ही लिया। व्हाट अबाउट द पेरेंट्स हु आर डिपेंडेंट ऑन द सन्स और द डॉटर्स? Do not marry such children is the answer. You will be miserable. हम्म It is something like कि हमारा जो ऑडियंस है, हम्म हमने हिंदुस्तान के 144 करोड़ के लिए नहीं है, हम्म है ना, हम नहीं है। 82 करोड़ लोग तो राशन और चावल भी खा रहे हैं गवर्नमेंट का दिया हुआ। हम्म कर लो शादी उनसे जो खा रहे हैं, फिर वो कुछ और तुम पे डिपेंडेंट होंगे। रेड फ्लैग एक तो होता है जैसे कि हम दूसरा बोलते हैं ना कैरेक्टर का, तो हम्म उसके इक्विवेलेंट हमने फाइनेंशियल का करके हाय तौबा नहीं करनी। हम्म हाँ, हमें यहाँ पे तो फिर ऐसा क्या होगा, हम हमारा वो ऑडियंस ही नहीं है। हम्म जिनको जिसको इस बात से तकलीफ हो रही है कि मेरा वो हमारा ऑडियंस ही नहीं है, हम तो बता रहे हैं भी करना है तो सी आपको, देन यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू ना। ठीक हम्म है। इफ सपोज यू आर मैरिंग ए पर्सन विद 1.5 लाख सैलरी विद लॉट ऑफ लायबिलिटी, हम्म तो यू शुड नो कि उसकी सैलरी इज नॉट 1.5, वो 50,000 ही है। इससे हम्म अच्छा तो मैं 80,000 वाले से शादी कर लूं विद लेस लायबिलिटी। हम्म बस इतना ही है। आपको करनी है तो खूब सेवा करो, मैं तो कह रहा हूँ बहुओं को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, मरते दम तक करनी चाहिए, पहले दिन से शुरू कर देना चाहिए। क्या अच्छे ग्रेट संस्कार, कुछ भी स्टोरी सुना लो, अगर हम्म उनको ये डाइजेस्ट करने में मजा आ रहा है इस तरह करके। अदरवाइज यू टेल मी, अगर एक लड़का है, हम्म उसके मदर इज ए गवर्नमेंट टीचर हम्म and father is a group C or B in some government mahkama. हम्म Mother is earning 50, 60, 70,000 salary, 80,000. Father is earning 80, 90,000. Both are in their 50s, हम्म parents. ठीक है. And they are okay health wise, जा रहे हैं, ठीक है, nothing so rich. This boy is also earning 80,000. हम्म Now a girl has a choice of this. ठीक है, और इसका एक छोटा भाई है, एंड वो कहीं पे, या एक छोटी बहन है वो पढ़ाई कर रही है कहीं पे। हम्म ठीक है, एंड शी इज स्टडिंग इन सेकेंड ईयर एमबीबीएस और इंजीनियरिंग कॉलेज। हम्म तो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ वन। दूसरे वाले के अंदर उसकी तीन बहनें हैं जिनकी उसने शादी करनी है, एक की हो चुकी है, पेरेंट्स बीमार हैं, और ये सबसे नीच छोटी वाली औलाद है। जो हम्म इंडिया में पहले तीन बेटियों के बाद बेटा करते थे ना, कर करके कि कब तो हम होंगे कामयाब, होंगे एक दिन, तीन तीन बेटों के बाद जो बेटा आया, एक वो वाला प्रोग्राम सेट है, उसकी तनख्वाह 1.5 लाख है। तो हम्म ये 80,000 वाले से तो ज्यादा है, लेकिन वहां सब लटके पड़े हैं इस पे। हम्म माता जी तो कभी काम करना क्या, घर से बाहर नहीं निकली, और हम्म माता जी ने तो 4 बच्चे पैदा करे, और बीच में भी कितनी उनने अबॉर्शन कराए नहीं कराए उसका कुछ पता नहीं, मतलब माता जी का तो शरीर खत्म हो चुका है। हम्म लड़की, ठीक है, और वो लड़के की माँ है। हम्म ठीक है, और उसने लड़का करने के लिए तो 3 बेटियां करी पहले, और पता नहीं कितने और उनने वो करे। ठीक है, हम्म अब इसकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की बहू आएगी, अब देखेगी ऐसा होगा और ननंद का करेंगे, ऐसा हम्म करेंगे, तो हम्म अब हम डिस्कशन कर रहे हैं ये। तो ये क्या कोई बहुत गुरुजी एक्सपर्ट और वो एक्सपर्ट चाहिए बताने के लिए कि किसमें शादी करनी चाहिए? हम्म वो चीज कुछ चेक करनी है आपको पहले, लड़के से फॉल कर भी एक बेसिक क्वेश्चन की भाई बहन कितने हैं, वो तो कौन ही झूठ बताएगा। एवरीबॉडी हम्म विल टेल ना मेरे भाई बहन इतने हैं। ठीक है, बड़े हैं छोटे हैं, शादी होगी, और मेरे पिताजी इतने हैं, और मेरी माता जी ऐसी हैं, और हेल्थ ऐसी है। अगर जिसके माँ बाप की हेल्थ ठीक नहीं है सौम्या जी, हम्म तो यानी कुछ तो जीन्स भी तो आते होंगे। हम्म व्हाई डू यू वांट टू मैरी अ क्रॉनिकली इल हम्म यंग पेरेंट्स ही बोलूंगा ना, 55-60 के, 85 में तो दुनिया हो जाती है। हम्म बिकॉज मे बी दैट जीन पूल में आएगा, तो मतलब दिक्कत क्या है इसमें? हम्म तो ये मैं मतलब फिर मेरा एक वैसे प्री मैरिटल कंसल्टेशन का बहुत बढ़िया कोर्स है, लोग ले हम्म सकते, छोटा 2.5 घंटे का है। एंड उसमें सब मैंने बता रखा है, ये पूछना है, ये पूछना है, और काम खत्म। मुझे मुंह हम्म में दही जमा लोगे तो कोई लाइफ नहीं। एंड उसमें कंसल्टेशन हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और वो लड़का लड़की बैठते हैं और वो सवाल पूछ लेते हैं, ये वाले तो हम्म आपस में पूछते शर्म आती है ना, तो दोनों से पूछ लेंगे, हाँ जी बताओ जी, आप बताओ जी आपका क्या है। तो रेड फ्लैग्स एक और नेक्स्ट है कि लिटरेसी लेवल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल्स जो है हम्म अगर लो हों, हम्म लड़कियों के ज्यादा लो रहते हैं हम्म वैसे। हम्म हैं तो लड़कों के भी ऐसे कोई फंदे फंडे खान नहीं है, लेकिन लड़कियों को कोई आइडिया नहीं है, वो एक रेड फ्लैग है। लड़की पैसे नहीं कमाती, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हम्म नहीं तो फिर ऐसे तो जो लड़कियां पैसे नहीं कमाती उनकी शादियां नहीं होंगी, नहीं शादी तो सबकी होती है, मैंने बताया भाई। हम्म हम रेड फ्लैग की बात क्यों, लड़की शादी पैसे नहीं कमाती, उसको कोई आइडिया ही नहीं है कि कितना काम करके कितना पैसा कमाया जा सकता है। हम्म वो कहीं भी कुछ भी खर्च कर सकती है।
किसी भी ऐसे घर से शादी नहीं करनी जहाँ फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। नॉर्मली कहते हैं लड़के वाले थोड़े यहाँ हैं, लड़की वाले यहाँ हैं, इसको लोग आइडल कह लेते हैं। मैं बहुत इस भेदभाव में नहीं घुसता, मैं कहता हूँ कि इतने में शादी कर लेनी चाहिए। किसी हम्म का पता नहीं चलता कौन कितना है। हम्म नेटवर्थ नहीं कैलकुलेट करनी आती लोगों की। हम्म जो एक्चुअली यहाँ लग रहा है वो एक्चुअली उसने लोन ले रखे हैं। हम्म ठीक है, यहाँ बड़ी फैमिलियों में होता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज की ऐसी होती हैं जो दिखावा बहुत करती हैं। हम्म 100 रुपये होता है तो 500 दिखाती हैं। वो नाम लेके मैं वो कम्युनिटीज के यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा होता है। तो हम्म वो चीजों को क्लियरली देखना है कि कोई अपना ज्यादा शोशाबाजी के चक्कर में ना हो, और आपका जो एक आउटलुक होता है पैसे को लेके कि बहुत वेस्ट नहीं करना है, बहुत कंजूसी से भी नहीं रहना है, वो होना चाहिए। लड़की बहुत अमीर घर की हो, लड़का मिडिल क्लास हो, नहीं चलेगा। वो लड़की के खर्चे हो ही नहीं पाएंगे, और फिर लड़की बोल देगी एंड में वो कि ओके मैं अपना करूंगी, ऐसे करूंगी, तो फिर ईगो इश्यूज होंगे। तो तो सर ऐसे बहुत में तो लड़की फिनेंशियली खुद ही नहीं फिनेंशियली शादी मिसमैच। करेगी। कई बार प्यार अंधा होता है। मैं तो सर रेड फ्लैग की आपकी बात कर रहा जैसे हूँ ये। आपकी बातें नहीं, वैलिड और लॉजिकल तो हैं, पर उसी के साथ ही लाइक बहुत क्रूड महसूस होती हैं। ठीक है, जैसे क्रूर सिंह आपका टाइप या आप नहीं नहीं तो। आपका जो पहला रेड फ्लैग था। ठीक है। फिर यार मैं एक हाँ। गरीब लोगों में क्यों नहीं शादी कर लेते सर? क्यों अमीरों में करना चाहते? अमीर लोग सारे अमीरों में क्यों नहीं कर लेते? करना सभी चाहते हैं, ठीक है, बट और मिडिल क्लास में कर लो, हम्म बस खत्म। ये क्रॉस कनेक्शन बढ़ाने की क्या जरूरत है अगर कुछ पूछा ही जा रहा है तो? हम्म बाकी तो भी जयराम जी करके कर लो रेड फ्लैग, फिर पूछना क्यों कि नहीं हाँ जी हमें बता दो क्या देख के कर। हम्म वो तो जब वहां पे हर चीज में सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो जाएंगे। इफ यू कम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली मैरिड हम्म टू अ रिलेटिवली रिच, द करेक्ट। सास विल वांट टू ओन यू इन एवरी वे कि तू तो गरीब घर के आई है, हमारे घर में ऐसे। ऐसे यू हैव होता है, टू, वैसे बस होता है, हम हाँ। बस इतना। ऐसा नहीं है कि अगर जो ये सब की जगह नहीं करोगे तो वहां कोई इश्यूज नहीं होंगे, बट हम्म यू कांट जस्ट वॉक इन टू मतलब कि श्योर शॉट डिजास्टर। ठीक है, हम्म देयर विल बी इश्यूज। ऐसा नहीं है कि आप बेस्ट तरह से सब कुछ करा लो तो नहीं होंगे। पर हम्म ये रेड फ्लैग्स हैं बेसिकली। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, हम्म फाइनेंशियल हेल्थ ठीक होनी चाहिए टू बिगेन। लाइक एवरीबडी वांट्स कि देयर स्पाउस टू बी हेल्दी। करेक्ट, फिजिकली हेल्दी। नोबडी wants टू मैरी ए सिक पर्सन। हम्म इट्स अ बेसिक थिंग। क्या सिक लोगों की शादी नहीं होती? होती है। तो वहां कुछ और कंप्रोमाइजेस होंगे ना। हम्म। ठीक है, कुछ और कंप्रोमाइजेस होंगे कि भाई कर लिया बहुत ही जैसे कर लिया। सब्जेक्टिव, ये केस टू केस डिपेंड करेगा, ये मतलब हम लोग लार्जर पिक्चर की बात कर रहे हैं अभी। तो हम्म। इट इज। तो सर आपका जैसे जो सेकंड रेड फ्लैग है कि हेल्थ वाइज भी मतलब सही होना चाहिए, बहुत ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सर मेरा, डू यू हैव मोर रेड फ्लैग्स टू टेल? यस। ओके। जैसे कि वो लड़कियों का हम देखते हैं, अगर तो एक डेटिंग वाला जो चक्कर चलता है, हम्म बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट अंडर अरेंज मैरिज सेटिंग्स की लड़का मिला लड़की मिली दो तीन ही वो हुए। हम्म क्योंकि आजकल कल्चर वो लंबा है कि 6 महीने रिलेशनशिप, 10 महीने। तो जो लड़कियों का इस तरह का चक्कर रहता है बहुत ज्यादा कि मेरा फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है, मुझे गिफ्ट नहीं लाया, ऐसा क्या किया वैसा। ये अगर ये इस तरह की डिमांडिंग लड़कियां, ये उम्र भर कभी ये लो आईक्यू है, इनसिक्योर्ड है, एंड ये इनका कभी भी ठीक नहीं होगा। बिकॉज इनने चीजों के अंदर इमोशंस को और वो सब डाल दिया है। बिकॉज नाउ क्या है, इनकी सेल्फ वर्थ विल कम ऑफ व्हाट यू गिव, एंड यू कांट कीप गिविंग। द एक बहुत बड़ी डेटिंग एडवाइस है मेरे यहाँ पे, अनरिलेटेड है बट आ गया तो। लड़के क्या करते हैं ना, अगर कोई लड़की के साथ डेट पे जाएंगे ना तो उसको जैसे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे को बुला लिया 1 बजे, तो पता नहीं कहाँ सेक्सी सी जगह लेके जाने की कोशिश करेंगे। दे शुड ऑलवेज गेट हर व्हाट दे बिलोंग। वो जिस चौल में रहता है तो चौल में बता कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है, 1 BHK तो 1 है, 2 है तो 2 है। जिस होटल में वो नॉर्मली खाता है वहीं लेके जाए। अगर सागर रत्ना में जैसे खाते हो, अब मैं नहीं बोल रहा सागर रत्ना ऊपर है नीचे, मैंने एक ब्रांड के लेवल का बताया। तो ऐसा बहुत फाइन डाइनिंग में ले जाने का जरूरत नहीं जहाँ 8-10 हज़ार रुपए का बिल आ रहा है। क्योंकि तू वहां नहीं कर पाएगा हमेशा। जो तुम्हारा नेचुरल जो चीज है, हैबिटेट है, तो नेचुरल सर हैबिटेट में इम्प्रेस उसको कैसे लेके जाओ। करेगा फिर? सी इम्प्रेस वो तो क्या ये रिझाने वाली बात है, वो कैसे, मतलब पीकॉक सी नाचता है ना सर, ऐसे ऐसे करके सी रिझाने के लिए, तो नाचेगा नहीं नहीं, कैसे फिर? पर प्रॉब्लम क्या है ना कि ये लड़कियां मछली नहीं है कि एक बार दाना डाया फंस गई और फिर मर गई।
और फिर इनको हो गया प्रोग्राम, क्योंकि मछली को तो एक बार फंसा के आगे क्या काम करना है आपको पता है ना। हम्म। ठीक है, मतलब वो ऐसे जो वो है ना, मछली जल की रानी है, शाम नु शराब नाल खानी है, वो नहीं है ना, मतलब ठीक है, मछली नहीं है ना वो, कि फंसा दी एक बार काम खत्म है उसके बाद। आप उसको आज इम्प्रेस कर दोगे वो हो जाएगी, फिर शादी होगी, बट इज इट सस्टेनेबल, यू टेल मी। लॉन्ग अब टर्म नाउ, में ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, क्यों इम्प्रेस कर रहे हो उन चीजों से जो सस्टेनेबल नहीं है। एंड जो इंटेलेक्ट लड़कियां से ऐसी चीजों से, इम्प्रेस जो करो अपने लड़कियां इन यहाँ। चीजों, नहीं जरूर नहीं, वो भी मैं ज्यादा नहीं होगा इंटेलेक्ट से, अगर मान लो इंटेलेक्ट ना हो तो फिर कहाँ जाए आदमी। और अगर मान लो इंटेलेक्ट है और अगली को इंटेलेक्ट समझ नहीं आ रहा, उसको समझ ही ये सब आता है। सी, वी इतना ज्यादा मॉरलिस्टिक भी नहीं होना, हमें हमें रियलिस्ट ही होना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि क्यों कर रहे हो वो लड़की जो तो इस चीजों से इम्प्रेस होकर आ रही है, वही तो रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग की तो बात हो करेक्ट। रही है। कि अगर एक तो, और लड़की के लिए भी वो रेड फ्लैग है, कि अगर एक लड़का जो वो रियल नहीं है उस चीज से इंप्रेस कर रहा है उसको, मोबाइल फोन गिफ्ट दे रहा है ईएमआई पे लेके, तो कैन ही सस्टेन दैट थिंग आफ्टर मैरिज। सो बेसिकली इफ somebody shows you your true colors अपने खुद के, अगर उसने से मास्क उतार के दिखा दिया है आपको पहले शादी के नॉट तो। ओनली दिखाता है, और स्वाभाविक भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाने के लिए ही फीलिंग की बहुत ग्रेट काम कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं अगेन इवन दैट इज लड़की की बात नॉट। कर रही हूँ कि जैसे अगर किसी ने दिखा दिया है आपको कि उसकी पसंद क्या है नहीं है, पहले ही दिखा दिया है मास्क उतार के ना, क्योंकि मास्क लगा रहता है ना सर, शादी से पहले बातों में मास्क लगा रहता है, और बहुत ऐसे अपटाइट रहता है वो मास्क। पर अगर कहीं पर भी मास्क गिर जाता है तो उसके बाद वो चेहरा अगर दिख जाए तो फिर उस पे आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हो तो द फॉल्ट इज ऑन यू। ओके सर। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है सर, इट्स अबाउट विमेन, विमेन्स फाइनेंशियल विजडम। कि जैसे मैंने जो महसूस किया है कि देर इज अ सिवियर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द इंटायर जेंडर। ओके, अब करंटली इन दिस मॉडर्न स्पेस 2025 लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी महसूस की है। बट फिर भी अगर अपने ऊपर लेकर के, मैं पिछले आपको पॉडकास्ट में हमने पूछा था व्हाट कैन एन हस्बैंड डू टू मेक अ वाइफ फील फाइनेंशियली सिक्योर, व्हाट कैन women डू इन themselves टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ मेकिंग themselves फील फाइनेंशियली सिक्योर। क्योंकि सर ऐसे होता है कि फाइनेंशियल विजडम जैसे आपने भी मेंशन किया, ऐसा नहीं है कि लड़कों में भी कोई बहुत ग्रेट है, लेकिन वो रिस्क लेने से भी बहुत ज्यादा डरते नहीं है। लड़कियों के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी नहीं है। अगर एक बार वो लेकर के कुछ करती हैं और गलत हो जाता है ना, तो पीपल टेल देम टू स्टे इन देयर लेन, कि यू डू व्हाट यू नो द बेस्ट। सो दे जस्ट स्टॉप गिविंग डैम ऑल टुगेदर कि ठीक है ये तुम देख लो भाई, मैं नहीं कर, मुझे नहीं समझ आता ये तो मैं क्यों करूं, है ना। तो सर यहाँ पे व्हाट अ वुमन इन अ मैरिज कैन डू टू मेक हर सेल्फ फील फाइनेंशियली सिक्योर। 2 3 4 5 layered things हैं, हम्म। and that is the beauty of the very good question. It's a good question, but any good question I will answer it even better. ठीक है, ओके। बट उसमें क्या है, जो अभी ऑडियंस सुन रहा है वो आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, शादीशुदा हो सकता है, बैचलर हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है, ठीक हम्म। है। हर आदमी अपने हिसाब से सुनना चाहता है कि तू कुछ ऐसा बोल दे जो कि मेरे पे मेरे अप्लाई बिलीफ हो जाए। सिस्टम से अलाइन हो जाए, हम्म। और मेरा ऐसे हो जाए कि यस यस यस, एंड आई कंफर्मेशन फील, बायस हो जाए मेरे से, हाँ, हाँ। आई फील हैप्पी अबाउट माई हम्म। सेल्फ, ठीक है। हम्म। बट देन आई विल स्टिल गिव अ लेयर्ड आंसर, एंड मेरे आंसर से आत्मा शांत हो सकती है, लेकिन ना क्यूरियोसिटी जाग सकती है। लेकिन अगर बहुत ही फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाई द वुमन फील्स इनसिक्योर, फर्स्ट फाइनेंशियली इनसिक्योर, एंड सेकंड इज व्हाट दे कैन डू इन देयर टू मैरिज हेल्प टू देमसेल्व्स, अबाउट। हाँ। सी, ये सोसाइटी लेवल का क्वेश्चन है इंडियन सेटअप में। पहले तो मैं सोसाइटी लेवल पे आंसर एक्यूजेशन करिए, हाँ। करूंगा गड़बड़ क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि गलतियां क्या हैं और फिर कितना बेस्ट हो सकता है। सी, लड़कियां पर से कहीं की भी हों, ठीक है, उनको सोसाइटी में बहुत बुरा हाल है इंडिया में। कैसे है बताता हूँ। जो पिता है लड़की का, वो सबसे पहला इंसान है जिसका धर्म एंड ड्यूटी है टू मेक हिज डॉटर फील फाइनेंशियली सिक्योर एज पर हिज फाइनेंशियल वेयर विद ऑल, अपनी जितनी भी उसकी क्षमता है। कैपेसिटी है। पिता की, पिता रोल नहीं कर रही। ओके। पिता के लिए ये है कि बाहर जाए। अगर पिता के पास बेटा है, वो बेटे को घर देने को तैयार है, फैक्ट्री देने को तैयार है, पैसा देने को तैयार है। महिला को कुछ नहीं मिलता अपने मायके से,
और वहाँ नॉर्थ इंडियन सेटअप्स में तो खुल्लम खुला, हमें तो अपने भाई का प्यार चाहिए, मम्मी पापा का प्यार चाहिए, हमें नहीं चाहिए पैसा। हम तो वहां जाके कलेश कर सकते हैं कि उसने, मेरे पति ने मेरे अपने भाई के बच्चे को चॉकलेट दे दी तो मैं कलेश कर लूंगी 100 रुपए की चॉकलेट पे, पर यहाँ मैं सब छोड़ दूंगी। हम्म वहां जहाँ जाती है लड़की, वहां पे कभी ससुराल में बहू को कुछ नहीं मिलता, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती। ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, वो बेटे को बेटे ही को मिलेगी। मिलेगी। अब जो लड़की के माता पिता हैं, लड़की का भाई है, वो कहेगा अरे नेहा की तो बहुत ही अच्छे परिवार में शादी हुई है, उसको किस चीज की कमी है, उसको हर चीज की कमी है, उसके नाम पे कुछ नहीं है, उसके नाम पे कुछ नहीं है। कई बार तो लड़कियां स्मार्ट ऐसे समझती हैं अपने आप को कि ससुराल में मायके के नाम की खाएंगी कि मेरे मायके में मेरी इतनी इज्जत और इतनी है, और मायके में कहेगी मेरे ससुराल में। होता क्या है, कहीं कुछ नहीं है, ये पिसी हुई सच्चाई है। है। नहीं, पिसी नहीं हुई है, पिसी भी नहीं हुई है, पिसी ना तो होता है कि कुछ इतनी बेवकूफ, इतनी भी वो नहीं है आजकल के हम्म मॉडल के पिस रहे हैं, बट कुछ भाव मिल नहीं रहा है, नोबडी इज गिविंग देम एनीथिंग, सिवाय सिवाय लिप सर्विस के जिसे कहते हैं। हम्म दैट्स व्हाई द इनसिक्योरिटी कम्स, हम्म कि अगर 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 पति ने कुछ हो गया, शादी में गड़बड़ होगी, या हम्म पति खोपचे में है माता पिता के, तो मेरा क्या है। हम्म दैट इज वन। तो अगर किसी की ड्यूटी नंबर एक है सिक्योर करने की और करनी चाहिए, वो पिता को करनी चाहिए। और करेक्ट। ओके। पिता जर्नली फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा होता है, लड़के मेरे को बोलते हैं गुरुजी हमारी बहन की शादी में इतना खर्चा हुआ था, हम्म तो नहीं करना चाहिए था ना भाई, खर्चा तो डिस्पोजेबल है, हो गया। लड़कियों के अभी इतने मेम्स और वो हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तू गाड़ी क्यों नहीं मांगता इससे, बाप से मेरे, तुम कुछ हम्म मांगते क्यों नहीं, ये मेरे भाई को सब कुछ मिल जाएगा। वो जोक टाइप चीजें बन रही हैं, लेकिन वो भी एक सच है। वेर इज अ गर्ल वांट्स की तू कुछ तो मेरा मतलब ऐसे करके कर। एक रीजन ये है कि सोसाइटी के लेवल पे कहीं कुछ मिल नहीं रहा, उसको घर तो मिलता ही नहीं है, ससुराल अपना लगता नहीं, मायके में कोई जगह है नहीं, जा सकती है 10 दिन, उसका हो सकता है बहुत ग्रेट मायका हो, तो उसके नाम का एक कमरा दे दिया जाए जिसमें पीछे से कुछ कुछ और भी काम होते रहते हैं, ठीक है। तो और ससुराल में उसका है नहीं, तो एक रीजन तो ये है उसका। दूसरा ओके। रीजन ये है कि भाई खुद कुछ ज्यादा करना आता नहीं है, ठीक है। अगर खुद वैल्यू एडिंग कैपेसिटी नहीं है आप में सोसाइटी में, और पैसा कमाने की आपकी क्षमता नहीं है, तो देर इज नो विच वेज दैट यू कैन मेक मनी खुद से। तो वो एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है आपकी, कि यार मैं तो पैसे कमा ही नहीं सकती। अब मैं पैसा, फिर तीसरी चीज हो जाती है, जो आपकी चाइल्ड बर्थ होने के कारण एक फिजिकल लिमिटेशंस हो जाती है, वेर हम्म इन देयर इज ऑलवेज अ ब्रेक, कि ओके। नौकरी थी छूट गई, हम्म चाइल्ड केयर लीव नहीं मिल रही, वो मैटरनिटी लीव कम है। हम्म लोग कह तो देते 6 महीने में थोड़ा ना कोई बच्चा 6 साल का हो जाता है, वो 6 महीने का ही रहता है, ठीक है। तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम जो फिना उनको फिर यूं हो जाता है कि यार मेरा क्या नाम है, मेरे को तो खुद कुछ पैसा आएगा नहीं, एंड मैं पति पे डिपेंडेंट हूँ, सास ससुर पे या पेरेंट्स पे। तो हम्म वो जो चीजें हैं ना, तो इनसे फिनेंशियली इनसिक्योरिटी आती है। देर इज नथिंग मच अनफॉर्चुनेटली विच अ फीमेल कैन डू। अब वो बोलोगे तो होपलेस है, मैं अपनी काम, तो वो जब फिनेंशियल इनसिक्योरिटी से बचना चाहेगी, हम्म शी विल लैंड अप इन ए सिचुएशन जहाँ इमोशनल इनसिक्योरिटी आ जाएगी, हम्म जहाँ पे वो शादी ही नहीं कर रही, नौकरी कर रही है, अब वो हम्म 34 साल की हो गई है, अब वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फिनेंशियली सिक्योर है, बट इमोशनल इश्यूज हैं, कोई मर्द नहीं है, कोई शादी नहीं कर रहा, अफेयर करने को तैयार हैं लोग, फ्लिंग्स के लिए तैयार हैं, लेकिन नाउ शी डजंट वांट टू सेटल फॉर द लेसर बिकॉज शी हैज बिकम समथिंग। तो तो अब वो बेसिकली वैसे अपने उसका थैंक यू हो अपने गया, तो पैर पे यानी कि कुल्हाड़ी मार रही है, फिनेंशियली फाइनेंशियली सिक्योर इनसिक्योर। ओके इज व्हाट यू आर सेइंग सर। नहीं, मैं नहीं कह रहा फिनेंशियली सिक्योर, द फिनेंशियली सिक्योर एज इन दैट शी वांट्स हाँ। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बिना डिपेंडेंस, तो उसको फिर कुछ और छोड़ना पड़ा। दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन ना। हम्म अरे आप ये बताओ, इतनी महिलाएं इंडिया में काम नहीं करती मिडिल क्लास में, मेजोरिटी ऑफ देम, हम्म 80-90% फीमेल्स इन मिडिल क्लास डोंट वर्क, ठीक है। वो हम्म कभी करती थी, बच्चा हो गया, छूट गया, ये हो गया, 10-12-15% ही काम करती हैं। ये क्यों है? आर्ट दे कैपेबल? दे आर केपेबल, मेनी ऑफ देम आर केपेबल, बट देन इट इज लाइक होता ही नहीं, हो ही नहीं पाता। एंड फिर ये जज्बा स्टार्ट हो जाता है, फाइनेंशियल सिक्योर कर दो मुझे, ये कर दो, मैं हो जाऊं। मैं सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, हम्म एक हस्बैंड है, वो शक्की मिजाज का है, वो अपनी पत्नी को बोले कि तू, जैसे ही पत्नी किसी से बात करती है, आदमी से या किसी से, वो कहता है उसको शक हो जाता है। अब वो बोले कि मेक मी
इमोशनली सिक्योर्ड अबाउट यू, सेक्सुअली सिक्योर्ड, रोमांटिकली सिक्योर्ड, क्या करे औरत? कुछ आदमी नहीं कर ऐसा बोले सकती। औरत को, आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, तो कुछ नहीं कर सकती। वो शक्की आदमी आ जाए, हम्म। वो व्हाट्सएप खोलेगी तो उसका फोन छीन लेगा। वो हम्म। कहीं बाहर मिलने जाएगी तो बोलेगा क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। ये बीमारी बहुत महिलाओं को इसके इक्विवेलेंट लग चुकी है। पति का तो बिल्कुल रोल नहीं है फाइनेंशियली सिक्योर करने का। कोई ना धर्म है ना रोल है। वो कह रहा है कि ये घर है, तू खाना खा ले, कपड़े जैसे मैं पहनता हूँ ऐसे तू पहन ले जितने आते हैं। अब तेरे को रोज ही घूमी घूमी रोज ही कपड़े, तो मेरी ये तनख्वाह है, ये तू रख ले, इसमें जो होता है कर ले, जो टैक्स जाना है वो टैक्स चला जाएगा, हम्म। जो बिजली पानी ये वो बोल, ये तू सारे पैसे तू ले ले, जहां तेरे को करना है कर ले। उसके बाद भी इनसिक्योर रहेगी। नाउ शी सेज कि मेरे मेरे को सिक्योरिटी देने के लिए तू और पैसे कमा, मैं तो इतने में इनसिक्योर हूँ ना। तो हस्बैंड कम्स बैक एंड से कि यार मेरे को भी तू सिक्योर कर, सर तो मेरे फिर को इससे सेक्स, बढ़िया तो मेरे को पहले मेरे नहीं को था, पति का पैसा मेरा पैसा, पूरी हक से पहले वाली महिलाएं मान लेती थी कि मेरा पैसा, अपना सिक्योर फील करती थी खुद को। तो थोड़ा सा वहां से ये नहीं लेके आ सकते उनकी सिक्योरिटी हम लोग? मैडम तीन चीजें होती हैं, तन हम्म। मन और धन। हम्म। धन लेने के लिए तन और मन से पत्नी का होना पड़ता है। तन पूरा तेरे लिए और मन भी तेरे लिए, हम्म। बस वो सब कुछ तेरे को दिया। हम्म। पिया का घर प्यारा लगे, ऐसा वाला। हम्म। वो तो उसमें तो फिर आजकल वालों को ऐसा लगता है सरेंडर हो गए, हम तो वीकर सेक्स हो गए, ये तो हम तो दब गए। तो प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां आर नॉट कमिंग फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर ओन हाउस होल्ड, एंड दे डोंट क्वेश्चन देयर ओन पेरेंट्स कि ओके। तुमने हमें ऐसी सेटिंग्स में क्यों डाला जहां हमारा फाइनेंशियली अभाव है। तुम्हें नहीं पता कि लड़कियां क्या होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, नौकरियां कैसी होती हैं। बहुत स्मार्ट फादर्स हैं और मदर्स हैं जिनने अपनी लड़कियों को बहुत वो कर रखा है। सी हम यहाँ, हमारा ऑडियंस तो वैसे बहुत गरीब है नहीं, हम तो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के बीच में बात कर रहे हम्म। हैं। हम्म। तो फादर्स कैन डू, सम ऑफ देम आर डूइंग इट, जहाँ सिस्टम डला हुआ है कि हम्म। वो कुछ काम करती है, कहीं से पैसिव इनकम आ रही है, कहीं से डीमैट है, डिविडेंड है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कभी उसने खुद काम किया था, हस्बैंड का पैसा भी मैनेज कर लेती है, स्मार्ट लड़की है। और वो जैसे मेरा फाइनेंशियल विजडम कोर्स लेती हैं जो महिलाएं, उनको तो समझ में आ ही जाता है। प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट अंडरस्टैंड मनी ऑल्सो, दैट लाइक लास्ट टाइम ऑल्सो आई सेड, females who are earning let's say 1 lakh rupees, 1 हम्म। lakh is a very decent money per month, ठीक है, इन इंडिया वेरी नाइस, टॉप में आ जाता है आदमी इतने में। वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि पैसा उन्हें भी नहीं समझ में, 1 लाख भी नहीं समझ में आता उन्हें करना क्या है, किधर डालना है। उनसे पति लेके कहीं घर लेना ले, हाय मेरा पैसा लूट लेगा। एफडी एफडी कर लूंगी तो फिर उससे कुछ वैसे नहीं समझ में आता। तो महिलाओं को पैसा ना बचपन में समझाया गया, उनको बोला गया पैसा तो भैया तो आदमियों की चीज है, खुद के आदमी हाथ में समझते हैं लेनी तुझे। पड़ेगी बागडोर, बागडोर सर। अब क्योंकि ये सिर्फ आपको पता है, इवन लाइक सीईओज फाउंडर्स लेवल पर भी, देयर वाज एन आर्टिकल, somebody wrote an account, a CA wrote an article where she said that she had to deliver a lecture on financial wisdom, okay, and she entered a room of female founders and CEOs, and most of them did not understand the basic financial jargons, and they got like really uncomfortable with the financial जारगन terminology, तो है ना? जारगन तो टेक्निकल हो गया। हाँ, मैं तो बेसिक द वो। हाउ द मन, हम्म। हाउ द मनी ऑपरेट्स, व्हाट इज वेल्थ, हाउ हम्म। मच यू शुड हैव, व्हाट इज, ये बेसिक चीजें भी मैं तो खैर अपने कोर्स में पहले बहुत अच्छे खर्च से करना सिखा है रहा हूँ। कि पहले बचाना है, कितना परसेंट किस में जाना चाहिए, इट्स वेरी। नहीं वो लास्ट टाइम आपने एमओपी करके लिखा था, काफी लोगों ने किया। उन लोगों को एक चीज और मैं बताना भूल गया था कि हम्म। ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड कोर्स लेके लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, वेर इन दे कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके। सो वो चीज को समझना बहुत जरूरी होगी। बिकॉज अगर सी इफ यू आर वेरी इनसिक्योर अबाउट योर हेल्थ, तो हम्म। हाई टाइम यू लर्न अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन। बॉडी, है ना, न्यूट्रिशन क्या खाना है, कैसे रहना है। हम्म। आप ये नहीं कि आता कुछ नहीं है मुझे पर मेरे को इनसिक्योर रहना है। अगर आपको मैथ का पेपर का डर लग रहा है और पढ़ाई भी नहीं करनी है आपने, तो हमेशा डरे, यू विल बी ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ मैथ्स, बिकॉज आपने कभी पढ़ा ही नहीं उसे ढंग से। तो सेम थिंग इज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू अंडरस्टैंड। नॉलेज। ज्यादातर मैंने देखा हम्म। है, हाँ ज्यादातर मैंने देखा है जिनके पास पैसे ठीक ठाक है उनको वो पूरे नहीं लगते, और कई जगह क्या जिनके पास एक्चुअली कम है उनको कम नहीं लगते, मतलब देयर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट मनी वेरी इज क्लियर। वेरी डिस्टॉर्टेड। हाँ तो हाँ बेसिकली सर, कैसे फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करना है, पहले तो हाउ मनी वर्क्स सीखना है, खुद को नॉलेज से एम्पावर करना है, कोर्स लेना है एमओपी लिख करके इस नंबर पर, और कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है, इट्स अ CLP वेर यू कैन आस्क लाइव क्वेश्चंस।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो इट्स नॉट अ मेन विमेन क्वेश्चन, इट्स अ वेरी कपल क्वेश्चन, क्योंकि पैसे के बारे में जनरली बात करना भी ना बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कराता है, स्पेशली इन अर्ली मैरिजेस, यंग टाइम, राइट? बहुत बहुत सारे कपल्स में ऐसा होता है। तो the the thought of understanding how money works is so empowering, right? तो एक जो यंग कपल है वो कैसे एक ओपनली कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकता है? मान लीजिए लड़की नहीं महसूस कर रही है कंफर्टेबल इनफ, कैसे लड़का कर सकता है? या लड़का नहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली अप्रोच करता है इसको, तो कैसे ये आपस में कैसे बात कर सकते हैं कि ओके, सी दिस इज आवर हाउस होल्ड इनकम, दिस इज हाउ मच आई अर्न, दीज आर माई थिंग्स, लाइक हाउ डज इट स्टार्ट? कैसे, कहाँ से शुरू करा जाएगा सर फॉर अ कपल? इट नेवर स्टार्ट्स इन इंडियन हाउस होल्ड, इट इज कंसिडर्ड अ टैबू। अगर लड़की आते ही पैसे के बारे में पूछने लगे तो वो पति इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको पहले ही गिरवी रखा होता है मोस्ट ऑफ द इंडियन सेटिंग्स में। तो वो बहू आके जब पूछेगी कि अरे तेरे तो लोन चल रहे हैं, अच्छा तूने तो वहां भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो वो तो वहीं से हो जाएगा कि अभी इसमें क्या डिस्कशन करना है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो बहुत ज्यादा टैबू सब्जेक्ट है। हम यहाँ एडवाइस कुछ दे नहीं सकते इन ए वे कि ऐसा करना चाहिए। इट इज लाइक कि खाने को 32 बार ऐसे चबा के खाना चाहिए, यू शुड ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर, एंड ये सब अंग्रेजी है, ठीक है? कुछ नहीं होता। ये कलेश से ही स्टार्ट होता है, जब जब उसको लगता है भाई ये पता नहीं कितना कमा रहा है, खा जा रहा है, लग तो रहा नहीं है, एंड वो इस स्टेज पे आ जाता है स्टार्टिंग में ही कि मेरा पैसा तू क्यों पूछ रही है। आई हैव सीन लॉट ऑफ यंग फीमेल्स हु गॉट मैरिड टेक प्राइड इन सेइंग कि मैं तो अपने पति का पूछती नहीं कि कितनी तनख्वाह है। मैंने हम्म। कहा बहुत बढ़िया बात है। और फिर कई हैं कि मेरा बताता नहीं है। तो बिटवीन मैं पूछती नहीं तो मेरा बताता नहीं, मतलब देर इज नो वेयर मतलब पति की तनख्वाह नहीं पता कि वो कितनी आ रही है, कितनी ईएमआई है, तंग कितना है। दिस इज द ट्रुथ एंड दिस इज Ah, बैड, दिस इज yeah. बैड। अब इसमें आप आके बोल दो नहीं, हाउ दे शुड डू इट इन अ गुड वे। अरे सबसे पहले दे शुड बी रेडी टू टॉक ना। हाउ टू टॉक तो हम उनको बताएंगे, जो देखो पानी तो उसको पिलाएंगे जो पानी मांगेगा या मांगना चाहता है या कह रहा है मैं प्यासा हूं मुझे पानी दे दो। हम्म। यहाँ तो जिक्र ही नहीं है, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स है। जैसे मैं समझा रहा हूँ फाइनेंशियल विजडम में कि भाई इफ योर वाइफ डजंट अंडरस्टैंड मनी, वो कलेश कर देगी तेरी लाइफ में, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम शी लूज इट। एंड इट इज नॉट यंग कपल, इट इज लाइक 5-10 साल की शादी होगी है, 15 साल की शादी होगी है, वहां भी बात नहीं कर रहे कि क्या गोल्स हैं, कौन सा ले लेंगे, क्या घर लेंगे, कैसे लेंगे। हम्म। एंड देन सम स्टेज वाइफ क्या करती है सौम्य जी, जब उसको पता चलता है ना लॉन्ग टर्म तो कोई गोल है नहीं वैसे नहीं, वो अपने शॉर्ट टर्म बना लेती है। ऐसे कर कुछ मुझे यहाँ घुमाने चल पे, हम्म। यहाँ पे वीकेंड पे ले जा, ऐसे कर मेरा ये कुछ गहना जब खरीद लॉन्ग दे, टर्म ऐसा गोल कर नहीं होता तूने। है तो वो हाँ, डिस्ट्रैक्शंस में ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि मेरे बर्थडे पे क्या लीकेज हो दिया जाता मुझे, है। हम्म। मेरे बर्थडे पे कह दिया 50,000 का कुछ दे दिया, चल ठीक है, अब क्या है अगला कुछ देखते हैं। वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक फाइनेंशियल स्टोरी लिखी जानी है, हम्म। एक फाइनेंशियल वेल्थ बननी है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इनफ्रक्शियस सवाल है, बिकॉज ये सवाल का तो चर्चा तब करें जब इतनी मेच्योरिटी आ जाए। हम्म। आंसर यू आर राइट कि देर आर वेज करना चाहिए, लेकिन ये ऑलमोस्ट 0% है कि जहाँ पे लोग करना भी चाह रहे हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा मैं बता भी, फिनेंसेस कपल के इंडिपेंडेंट ही नहीं है, जुड़े हुए हैं पेरेंट्स के साथ। लड़के कहते हैं हम अपने माँ बाप के साथ जुड़े हैं, आजकल लड़की कहते हैं ठीक है फिर तुम माता पिता को इतने देते हो, मैं भी कमाती हूँ मैं भी दूंगी, वेरी नाइस, बराबर हो गया। हमारी छोरियां तक कम, छोरा तक कम नहीं, कंपटीशन। यू गिव टू योर पेरेंट्स, आई गिव टू माई पेरेंट्स। पेरेंट पेरेंट अपना वो करे, हाँ बेटा हमने भी अपनी बेटी को पढ़ाया है तो चलो हमें भी मिलेगा, तो क्या क्या लड़का लड़की बराबर है, ये उल्टा। तो कपल कपल का पैसा हुआ कब? कपल का कोई घर नहीं, कपल का अपना पैसा नहीं। डीलिंकिंग होनी है सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना ट्रेन के अंदर डब्बे की डीलिंकिंग होती है किसी इंजन के हम्म। साथ। तो जब हम्म। शादी हुई है तो एक नया इंजन लगता है, हम्म। और वो डब्बा उस इंजन के साथ एक अपने सफर पे चलता है। हम्म। अगर तुम उसी ट्रेन में लगे रहोगे जो पहले पेरेंट्स वाली ट्रेन थी तो कहीं नहीं पहुंचोगे। तो द हम्म। फर्स्ट थिंग विच द पेरेंट कपल हैज टू डू इज डीलिंग देयर फाइनेंसेस, बट दे डोंट डू इट। वो पेरेंट्स के घर में रहेंगे, पेरेंट्स के घर में रह के लगेगा लड़के को मेरा किराया बच रहा है, जितना किराया बच रहा है उससे ज्यादा उसके सुख और शांति उससे 3 गुना जा रही है।
करेक्ट। और उसका कभी अपना स्टार्ट ही नहीं होता। कहते बेटा तू यहाँ दे दे, ऊपर एक कमरा बना दे, यहाँ बना दे, ऐसे कर, तू एसी दे दे, उसका पैसा कहीं भी एवेपोरेट हो जाएगा, घर हम्म। उनका ही रहेगा। ऐसे कर बेटा, घर पे रह रहा है, पेंट तू करा दे, वो मेंटेनेंस के पैसे दे रहा है, बिजली के दे रहा है, खाने रहने पीने के दे रहा है, घर उसका हो नहीं रहा, उसकी कोई जर्नी स्टार्ट हो नहीं रही। करेक्ट। And people are not realizing कि when you marry, if the ससुर is 55 and सास is 50, सास इज 50, वो 22 23 24 साल की माँ बनी थी, 26 27 साल का लड़का है, 28 साल का लड़का है, वो 50 वाली सास 40 साल में ही मरने वाली है। तो इसमें अब सारी कैलकुलेशन अपने आप सही हो जाएगी कि वॉट एवर दे ओन, वॉट एवर दे हैव इज फॉर देम। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स इन 2025, इट्स माई मिडिल क्लास लेवल पे बता रहा हूँ, विल कंज्यूम वॉट एवर दे हैव एंड लीव ऑलमोस्ट जीरो इन इनहेरिटेंस, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन अगर से। आज के पेरेंट्स अपनी अगली जनरेशन से पैसे ना मांगे ना, तो बहुत बड़ा होगा कि यार चलो वेरी गुड, कुछ दे के नहीं गए लेकिन कुछ लेके भी नहीं जा रहे ये। तो अब इनसे ये सोच लेना कि इनके साथ हम फाइनेंसेस अभी से फिक्स कर लें, तो वो तुम्हारा लोन और सब लेके सारी लीवरेज और पावर उनके पास आ जाएगी। हम्म। फिर वो ताता थैया वाला काम होगा कि ताता थैया किसको करना पड़ रहा है, हम्म। एंड यू हैव टू डांस टू देयर ट्यून्स एंड देन यू विल हेट। करेक्ट। तो ये तो ये हो रहा है। ओके, तो सर जैसे दिस इज अ प्लेस वेयर डिटैचमेंट नहीं है। ओके, जैसे आई विल गिव यू माय फादर इन लॉ समथिंग सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल टू मी दैट फॉर अ फॉर अ फॉर अ न्यू ट्री टू ग्रो, पुराने वाले पेड़ का जो फल है वो खुद से गिरता है, एक दूसरी जगह जाता है, वो जमता है और फिर उसमें से फल आते हैं और फिर वो एक अपना नया, जस्ट लाइक, सो we have to be a family like that. It has to detach and go somewhere else and uproot and root itself. तो आपने ना पहले भी कई बार बोल रखा है कि बेटा, ये एक्चुअली आपका सबसे पॉपुलर शॉर्ट कह लीजिए वो है कि बेटा एंड बहू शुड नेवर live with the in-laws, and you get so many hate comments for this from that elder generation, because the concept of detached attachment is totally missing from our Indian setup, कि अगर वो physically साथ नहीं रह रहे हैं तो मतलब क्यों ही पैदा किया था मैंने, ऐसे वाला आ जाता है। तो सर मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि अगर ये ऐसा एक कपल है जो फाइनेंशियली विजडम है, जिसके पास, एक के पास भी है, लड़के के पास है फॉर एग्जाम्पल, है ना, वहां पे अगर आप छोटे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हाउ कैन ही टॉक टू हिज वाइफ, उसने उसके फाइनेंसेस भी जुड़े नहीं हुए हैं पेरेंट्स से, वो कैसे अपनी बीवी से बात कर सकता है, उसको ऑन बोर्ड ले सकता है टू मेक टेल हर दैट लिसन वी आर नाउ अ यूनिट एंड वी हैव टू ऑपरेट टुगेदर इन दिस व्हील टू मेक श्योर एक लार्जर गोल है एंड ये है एंड वो है। लड़का क्या कर सकता है, कैसे शुरू कर सकता है कॉन्वर्सेशन सर बीवी से? कॉन्वर्सेशन सी द मोमेंट अगर वो पेरेंट्स में नहीं लटका है, हम्म। तो ये दोनों की बोट है। उसके बाद इट इज लाइक, आपको फिर वही वाली बात है हम्म। कि कभी लड़का लड़की शादी करके सेक्स करते हैं, कौन सिखाता है कैसे करेंगे? हो जाता है ना? हम्म। नहीं हो जाता है। जब हम्म। बच्चा पैदा होता है और वो मम्मी का दूध पीता है, एक वन डे का है ना, ठीक है, यू यू हैव बिकम ए मदर ना, योर मदर। तो जब बच्चा दूध पीता है, कौन सिखाता है उसको दूध कैसे पीना है? वो कैसे सक करता है, कहाँ से सीख के आता है? एज लॉन्ग एज यू आर इनोसेंट एंड कोई मैनिपुलेशन नहीं है एंड प्यार है और एक नया वो पन है, अपने आप सीख जाएंगे यार, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कि यार अब देख, इतनी तनख्वाह है, तू भी काम कर ले, मैं भी काम कर लूं, तू भी कर रही है, तो तेरी इतनी है, मेरी इतनी है, लेट्स सी क्या करेंगे। वो हम्म। अपनी जितनी विवेक बुद्धि चेतना है, जितना वो लेके बैठे, उससे दे विल डू। हम्म। इसको हमें ऐसे कोई बहुत ग्रेट चीज नहीं बनाना है हम्म। कि हाउ दे कैन टू, हाउ हम्म। नहीं, द वे दे कैन हैव सेक्स, द वे दे कैन हैव बेबीज, द वे बेबी कैन सक मिल्क, उसी तरह दे कैन टॉक। हाँ भी इतना पैसा है, हाँ भी ऐसे कर, इस काम के लिए तो मेड रख ले, नहीं चल तू ये क्यों काम कर रही, चल ऐसे कर लेंगे, चल हम्म। इतना घूम के आते हैं, नहीं इतना खरीदते हैं, नहीं 4 स्टार में नहीं रहेंगे, 3 में रह हम्म। लेंगे, नहीं चल हम्म। हमें तो वहां घूमना ही ज्यादा है, हम्म। तो कमरे में आके तो सोना ही है, तो चल अपना ऐसे। वो तो नेचुरली जैसे दो दोस्त होते हैं, दो लड़के होते हैं, हम्म। दो लड़कियां होती हैं, तो जैसे उनको थोड़ा पैसा हो कभी और उनको कहीं घूमने जाना हो, तो अपना बात कर लेते हैं प्लान ना आउट कर कि लेते यार हैं, वो हाँ। वाली वो वाली पिक्चर नहीं देखेंगे, वो महंगी है या सस्ती है, या वहां नहीं देखेंगे, या ये वाला शो देख लेंगे, सस्ता है, दोपहर वाला रात वाला महंगा है, मैनेज सुबह कर वाला देख लेंगे। लेंगे। तो बस उतनी स्मार्टनेस तो सब बच्चों में है आज के दिन, उस दैट इज वी डोंट हैव टू टेल, वी हम्म। हैव टू टेल कि भैया यू शुड बी अलग, अम्बिकल कॉर्ड नहीं होनी चाहिए, अलग होना चाहिए, है ना, उसके बाद अपना डिसाइड कर लो।
एंड बड़ा सुख है उसमें भी, Okay. बहुत सुख है अपना खुद का बनाने में कि जितना हो सकता है, बट उतना ही होना चाहिए कि पैसे 2 4 5 10 लाख है तो फिर उसमें BMW और लैम्बोर्गिनी इनकी सबकी बातें मत करो, बी रियलिस्टिक, दैट्स ऑल, Hmm. एंड हैव जेन्युइन गोल्स जो दोनों को खुश करे और प्रेशर ना डाले, बस दैट्स ऑल. Hmm. As long as your money is not going out and it is working for the family, which is the husband and wife, Hmm. both are on the right track. बस खत्म. उसके बाद तो धीरे धीरे फाइनेंशियल हिस्ट्री होगी, पैसा होगा, लीवरेज होगी, घर होगा. फर्स्ट थिंग एक कपल को स्टार्ट करना चाहिए कि हम घर कितना जल्दी खरीद सकते, खुद के रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, 1 BHK 1 RK सस्ता, जितना भी जो भी हमारे बजट में, दैट इज नॉट अ ड्रीम हाउस एज सच, बट हम कब खरीद सकते हैं, दैट शुड बी. अगर हम गुड़गांव में काम करते हैं, गुड़गांव में नहीं खरीद सकते, तो किसी और अच्छे शहर में जहां हम ले लें, जहां से हमें कुछ रेंटल आना लग जाए और हमारा रेंटल यहाँ सब्सिडाइज हो जाए. सबसे पहला फोकस वो होना चाहिए डिस्कशन पॉइंट की हाउ डू वी गो अबाउट इट. एंड इसमें उल्टा शादी करते ही लड़के को और लड़की को अपने माँ बाप से पैसा मांगना चाहिए जो उनने पहले बचाया था अपनी शादी में, ये कह के कि हमें तुम 5 10 लाख रुपए कैश दे देना, शादी में मत फूको स्टेज के ऊपर, या वो हाइड्रोलिक या लिली के फ्लावर की जगह गेंदे के फ्लावर लगा लेंगे, शादी में कोई दिक्कत नहीं आती. लिली के लगते हैं 100 रुपए 150 का आता है, वो गेंदे वाला सस्ता आता है. तो वहां पैसा बचाया हुआ अपना दोनों ले लो, पिताजी से, लड़की अपने पिताजी से श्रद्धा में जितने मिल जाए, लड़के मिल जाए, वो उनकी डाउन पेमेंट होगी, प्लस लड़के की कुछ सेविंग्स, लड़की की अपनी अगर वो काम करती थी उसकी सेविंग्स, और उससे फिर थोड़ा लोन, लोन की EMI रेंट से निकल, एसेट बन जाता है, बड़ी आसानी से बन जाता है. वो कन्यादान आया होता है, वो हनीमून में जाके मत उड़ा दो. कन्यादान लड़की वाले रख लेते हैं, मुंह दिखाई सास रख लेती है. और लड़का लड़की क्या है, तुम Thank you. ये अपने हनीमून में उड़ा देते हैं, और फिर आके Mauritius. बोलते हैं फिनेंशियल विजडम के कोर्स के पैसे नहीं है. ठीक है, तो ये हाल है. फिर बोलो हमें कोई फाइनेंशियल विजडम यूट्यूब पे सिखा दे, ये ऐसे नहीं होता है. यू विल हैव टू हर जगह बचाना है अपना, सबको ऐसे ऑन बोर्ड ले. Thank you, sir. Thank you so much for joining us. This is the mother of podcasts.